हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं? आई होप सारे लोग खैर से होंगे। आप लोग की दुआओं से हम भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बने रहे मेरे इस ब्लॉग के साथ। अगर आपको इस ब्लॉग में इतना सा भी कुछ पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आई होप आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए चलते हैं आगे की साइड। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और स्टॉल जो है मेरी पूरी खुल गई है। लेकिन मैं यहाँ जुहानी से बात कर रही हूँ। जुहानी के पास हु कार है, जुहान ने भी परचेज़ की है और हमें 2-4 काम है वो हम अपने निपटा लेंगे। और एक्चुअली जैसे कि आप लास्ट में देखेंगे कि हमने क्या लिया है। हमने लिया है घर के लिए एक बहुत बड़ा, अपने आप के लिए एक गिफ्ट जो कि हमारा ख़राब हो चुका था और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। जैसे कि अब रमज़ान भी आ रहे हैं, उसके अलावा भी ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई थी। इसलिए तो बस अभी आ गए हैं हम लोग ऑन द वे। रात का टाइम हो रहा है। रात का व्यू देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए शूट की हैं। और आज का मेरा टॉपिक है औरत ही औरत की दुश्मन होती है, जैसे कि आपको पता है। क्योंकि अगर आपसे कोई भी किसी भी तरीके का दुश्मनागी रखता है तो उसको छोड़ के आप अपनी जो जिस जहाँ पे चल रहे हैं चलते रहें। दुनिया का काम होता है यही सारी चीज़ें करना, लेकिन हमें जो है अपने आप को देखना है, अपनी सारी चीज़ें देखनी है। आप खुद में ठीक हैं, सारी चीज़ें सही कर रहे हैं तो आप किसी की परवाह ना करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी के सारे काम जो भी हैं आप वो करना स्टार्ट कर दें। होता यही है कि दुनिया में जलेसी के अलावा कुछ और नहीं बचा है। बहुत कम लोग हैं जो किसी से जलेसी नहीं रखते, वरना 80% या 70% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो एक दूसरे से जलेसी रखते हैं। तो हमें क्या है, हमको सारे लोगों की बातें ना सुनकर अपने ही काम में फोकस करना है। अपने ही जो हमने एक अहम बना रखा है अपनी लाइफ में, फ्यूचर में कि हमें ये चीज़ चाहिए है या हमें अपना ये गोल अचीव करना है या आज हमने ये सोचा है ये हमें कर ही लेना है, तो बस हमें क्या है, हमें उसी चीज़ पे फोकस करना है। लेकिन दुनिया का काम होता है, अगर किसी की औलाद नहीं होती है तो भाई उसकी औलाद क्यों नहीं हुई है, ऐसा है। अगर कोई किसी की शादी नहीं हो रही है किसी बेटी की तो उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ों का जो है ना लोगों ने ही ठेका ले रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला जब जिस चीज़ का टाइम मुकर्रर करता है बेशक वो उस चीज़ को उस टाइम पर नवाज देता है। लेकिन हम लोग कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। लेकिन आजकल के टाइम में जो है सबसे ज़्यादा यही चीज़ जो है चल रही है लोगों के माइंड में कि हमें ही दूसरे को जज करना है। अपनी गलतियों को ना देखते हुए हमें दूसरों को जज करना है। पहले हम अपने आप को देखें, उसके बाद हम किसी को जज कर सकते हैं। अगर अल्लाह ने किसी को औलाद नहीं नवाजी है, आने वाले टाइम में उसको दे देगा, तो हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले। अगर किसी की बेटी की शादी नहीं हुई है तो हम कौन होते हैं किसी की बेटी की शादी के बारे में बार बार पूछने वाले या उसकी शादी नहीं हुई है। और ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आप हर किसी के हक़ के लिए जायज़ तमन्नाएं पूरी जो है अल्लाह ताला करे। जिसके औलाद नहीं है अल्लाह ताला उसको औलाद नवाजे। जिन बेटियों की शादी नहीं हुई है, जिन मेरी बहनों की शादियाँ नहीं हुई है उनकी शादी अता फरमाए अल्लाह ताला। मैं तो हर एक चीज़ में अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ, उन सब के सदक़े में मेरी दुआ कबूल अता फरमाए। तो मतलब होता है ये सारी चीज़ें। अभी हमारे जो आसपास के जो भी लोग हैं, माहौल एक ऐसा हो जाता है कि दूसरे की खामियां निकालना शुरू कर देता है इंसान। लेकिन अपनी खामियां अगर ढूंढेगा तो शायद उसे सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन अपनी खामियां नहीं निकाल पाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जिस चीज़ में खुश है उसे खुश रहने देना चाहिए, किसी की खुशी नहीं छीनना चाहिए। हमें इन सारी चीज़ों का कोई भी राइट नहीं है किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का। लेकिन आजकल के टाइम में लोगों को सिर्फ और सिर्फ लाइफ में दूसरों की इंटरफेयर करने में ही मज़ा आता है। पता नहीं क्यों ऐसे लोग हैं दुनिया में जो ये सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ दूसरे की टांग खींचने पे ही लगे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने ही लिए जो है सारी चीज़ें सोचना चाहिए। एनीवेज इन बातों को छोड़ते हैं, आगे की साइड बढ़ते हैं। देखिए बाहर का व्यू जो है कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरी कोई एक थी जिन्होंने मेरे साथ अपनी जो बात शेयर की थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छी समझी। इसलिए मैंने आप लोग मेरी फैमिली है, जैसे कि मैं हर एक ब्लॉग में कहती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि आजकल का दौर जो है ये दौर चल रहा है। ये रात का व्यू है तो हमने यहाँ जो है वीडियो शूट की है। जो हमने चीज़ ली है वो आपको दिखाएंगे। तो आगे यहाँ नर्सरी वगैरह बच्चे की थी, बच्चों की है, जो कि मैंने आपके लिए प्रॉपर शूट की। यहाँ पे जाएंगे, हमें एक अपार्टमेंट देखना है तो हम वो देखेंगे। दैन उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने जो है डिनर वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो बस अभी अंदर की साइड पहुँच चुके हैं, लिफ्ट में आ चुके हैं
और यहाँ देखिए जुहानी को, देखिए जुहानी के लिए माशाल्लाह बोला करें आप लोग प्लीज़। और अभी अंदर की साइड आ गए हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं अंदर की साइड जाके, पूरा हमें देखना है क्या है रात का व्यू तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए अपार्टमेंट से ही व्यू दिख रहा है, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो ये व्यू हमने देखा है, आप लोगों के लिए भी कैप्चर किया है, इसीलिए तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है शूट कर ली हैं और देख लिया है। रात का टाइम था, लाइट भी थी नहीं यहाँ पे। चलिए हम बाहर चलते हैं, बाहर चल के आपसे बात करते हैं। तो आ गए बाहर की साइड, तो बाहर की साइड अब लौट रहे हैं घर के लिए। तो यहाँ पे रात का देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आसमान कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो बस ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए जो है शूट की है। लाइट देखिए, लाइट हर जगह फोकस ही फोकस मिलेगा आपको वीडियो में, जो है आपके अंधेरा नहीं आने वाला है, लाइट इतनी ज़्यादा है। और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो बस अभी थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं, खाना खाएंगे। भूख लग रही है बहुत तेज़, क्योंकि 10 बज चुका है रात का और खाना जो है हमने अभी नहीं खाया है। तो अंदर की साइड जाएंगे खाने के लिए, जो है रेस्टोरेंट, उसके लिए हम वॉक कर रहे हैं, बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए ये सामने आ चुका है कैफेटेरिया, तो यहाँ कैफेटेरिया रेस्टोरेंट आ चुका है। तो अभी हम जो है यहाँ पे खाना वाना खा लेंगे, क्योंकि भूख जो है बहुत तेज़ी वाली लग रही है, शिद्दत से लग रही है भूख, क्योंकि मैंने जो है दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था और बस काम में ही ऐसा ही हो जाता है। तो अभी अंदर की साइड पहुंच गए हैं हम लोग, अंदर की साइड बैठ गए हैं। तो यहाँ पे जो है पूरा फैमिली के लिए जो है सेपरेट कर रखा है ऐसे कर्टन से, ये पूरा बंद कर लिया। खाना आ चुका है, मैं खाना खाती हूँ, दैन उसके बाद आपसे बात करती हूँ। खाना वगैरह हो चुका है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जुहान जो है खेल रहा है, अभी हमें थोड़ी देर में घर के लिए निकलना है यहाँ से। तो अभी हम जो है घर पहुँच की बात करते हैं, घर पहुँच चुके हैं। यहाँ हमने लिया था ये सरप्राइज़ फ्रिज, जो कि हमारा फ्रिज जो था वो ख़राब हो गया था, तो हमने ये परचेज़ किया है। और अंदर से भी दिखाते हैं आपको, स्पेस काफ़ी है और बहुत ही अच्छा है। अभी इसमें लाइट वगैरह अभी हमने प्लग नहीं लगाया, अभी हम लगाएंगे, लाइट ऑन करेंगे। पहले थोड़ा सामान रखते हैं, उसके बाद लाइट ऑन करेंगे। आई होप आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर इस ब्लॉग में इतना सा भी कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और माशाल्लाह हमारा फ्रिज आ चुका है, ये देखिए डिस्प्ले वाला हमने परचेज़ किया है। सारे स्टिकर्स इसके निकाल के इसमें लगा दिए हैं। अंदर से मैं अभी खोल के दिखाती हूँ, अंदर से अभी इस तरीके का दिखाई दे रहा है और डबल डोर वाला है। माशाल्लाह बहुत प्यारा फ्रिज है ये और स्पेस इसमें काफ़ी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखें, अपने आसपास का ध्यान रखिए और मैं आपको पूरा जो है फ्रिज बाद में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं अपने नेक्स्ट